Good morning, children. Welcome back to WWSOS Armory. This is Shubhangi Miss from 3rd standard, and today we are going to learn our new lesson is States and Union Territories. Okay. So page number is 19. This is new lesson, okay? India is a huge country. Its population is more than 120 crore. It is the world's second most populated country after China. And which is our country? India, right? India is a huge country, okay? ये जो हमारा इंडिया है ये बहुत बड़ा देश है, ये बहुत बड़ी कंट्री है. भारत हमारा एक बहुत बड़ा देश है, राइट? देन इट्स पॉपुलेशन इज मोर देन 120 करोड़. और हमको पता है कि हमारे भारत की जो आबादी है वो कितनी है? 120 करोड़ से भी ज़्यादा, मोर देन 120 करोड़. इतने सारे पीपल जो है वो हमारे इंडिया में रहते हैं, 120 करोड़ से भी ज़्यादा. ओके, देन इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना. ये जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये चीन के बाद पूरी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है. क्या बोल रही हूँ मैं? पूरे वर्ल्ड में चीन के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है हमारे भारत का. किस में? आबादी में. ओके, सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो चाइना में है और चाइना के बाद हमारे इंडिया का नंबर आता है. ओके, इंडिया ये जो है, भारत जो है, ये चीन के बाद दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है. ओके, इंडिया हैज़ अ यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. द सेंट्रल गवर्नमेंट looks after the security and welfare of the people. It means कि भारत में पूरे देश के लिए केंद्र सरकार जो है वो लोगों की सुरक्षा और कल्याण का काम करती है, राइट? इट मीन्स इंडिया हैज़ अ यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. Right? The central government look after the security and welfare of the people. ये जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार क्या काम करती है? हमारे देश की, जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों की सुरक्षा और कल्याण का काम करती है, राइट? The central government looks after the security and welfare of the people. Okay, then the New Delhi is the capital of India. You know that, right? New Delhi is the capital of India. न्यू दिल्ली हमारे इंडिया की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. द मेन ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. The President, the Prime Minister and all other ministers of the central government live in New Delhi. The President of India lives in the Rashtrapati Bhavan. ये जो न्यू दिल्ली है ये हमारे भारत की राजधानी है. ओके, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ न्यू दिल्ली. देन केंद्र सरकार जो है हमारे देश के, ये केंद्र सरकार के जो मुख्य जो हेड ऑफिसेस होते हैं
जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसेस होते हैं, वो सारे जो कार्यालय है, ऑफिसेस जो है, वो पूरे के पूरे दिल्ली में ही होते हैं। देन जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के अन्य सभी मंत्री जो होते हैं, वो सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन अदर मिनिस्टर्स आर लिव इन दिल्ली। ये जो सारे लोग होते हैं, ये सारे दिल्ली में ही रहते हैं। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन। ये जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति के लिए एक स्पेशल प्लेस होता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। ये स्पेशली राष्ट्रपति के लिए ही होता है, उसमें राष्ट्रपति ही रहते हैं। जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति रहेंगे उनके लिए वो खास प्लेस होता है, वो वहीं पर रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। ओके, देन द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल द होल कंट्री। ये जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार पूरे देश को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं, पूरे देश की देखरेख करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, राइट। सो ये बहुत काम के हैं, तो इनका इम्पोर्टेंट बहुत अलग है। ये केंद्र सरकार हमारे पूरे देश को नियंत्रित करके पूरे देश की जानकारी अपने पास रखते हैं। ओके, लेकिन बट द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मैनेज सच अ बिग कंट्री। पर अकेले केंद्र सरकार इतने बड़े देश को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए therefore it has been divided into smaller part called state and union territories। और ये जो केंद्र सरकार है, ये अकेली इतने बड़े देश की जिम्मेदारी, इतने बड़े देश का काम अकेले मैनेज नहीं कर पाती, इस वजह से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसलिए देखो 2 पार्ट्स में कौन से 2 पार्ट्स है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये अकेली केंद्र सरकार इतने बड़े देश को मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। स्टेट मतलब राज्य और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो इन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और इन दोनों के तरफ फिर ये जिम्मेदारियां दी गई है, राइट। अब देखो कि हमारे देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अब 29 स्टेट्स है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, ऑन अ मैप ऑफ इंडिया all the states and union territories of India along with their capitals are given on the next page। अब ये जो भारत के मानचित्र पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ उनकी राजधानियां भी दी गई है, मतलब स्टेट्स और उनके कैपिटल्स ओके दी गई है। नेक्स्ट पेज पर है वो हमारे पेज नंबर 20 पर। ये देखो यहाँ पर स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स भी है। फॉर एग्जांपल राजस्थान ये एक स्टेट है और जयपुर कैपिटल, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। देन मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। देन आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। देन महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। देन
कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर, ठीक है। देन केरला की है तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह से हमको ये पूरे स्टेट्स और उनकी कैपिटल स्टडी करने हैं, ओके। तो हर एक राज्य की अपनी अपनी एक क्या है, कैपिटल है। देन ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। हर एक स्टेट को अपना अपना एक राज्य सरकार है, ओके। इट इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, और इसी को राज्य सरकार कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। शायद आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, बट बिल्कुल इजी है। इनमें से ये पूरा ही याद रखना नहीं है, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। मैं आपको वो नोट्स निकाल के दूंगी, वो आप अपनी बुक में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।